नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक पढ़ने से पहले जिन महापुरुष के बारे में प्राचीन भारत में पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, सबसे पहले उनका हम ध्यान करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, इन्होंने अपना विचार जो दिया है, उपदेश दिया है, दर्शन दिया है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिस्ट भी प्रूफ कर चुके हैं और इन्हीं का ही मत है। पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है और दुख के ऊपर अधिकार करना ही इनका परम लक्ष्य है। निर्वाण की प्राप्ति है, ठीक, महापरिनिर्वाण नहीं, निर्वाण की प्राप्ति है। तो शुरुआत करते हैं इनका प्रारंभिक जीवन का। हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध देख रहे होंगे हर जगह, ये इनकी जो मूर्ति दिखाई देती है, ये है सिद्धार्थ। बचपन में सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद हो जाएंगे क्या? गौतम बुद्ध, ठीक। तो प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ा जाएगा गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक। देखिए, गौतम बुद्ध यानी बचपन में सिद्धार्थ, ज्ञान प्राप्ति के बाद हो गए बुद्ध। इनको बोला जाता है, पहला क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिष पुंज। एशिया का ज्योतिष पुंज किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, या सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाने गए? तो बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, ठीक। देखिए, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म है 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जन्म स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल। वर्तमान में नेपाल। जन्म स्थान भी बहुत बार पूछा गया। पिता का नाम शुद्धोधन। अब ये पूछा गया है, शुद्धोधन किस वंश संबंधित है या किस गढ़ के मुखिया थे? तो शाक्य गढ़ के मुखिया थे। शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया, ठीक। अगला है माता। माता का नाम है महामाया देवी। महामाया देवी या महामाया देवी कह दिया है। ये किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। कोलीय वंश से। और कहा जाता है कि सिद्धार्थ को जन्म देने के सातवें दिन ही इस परम माता की मृत्यु हो जाती है। यानी सिद्धार्थ की माता की मृत्यु हो जाती है 7वें दिन। तो अब आएंगे इनकी मौसी। इनका लालन पालन पूरा करेंगे कौन? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये कौन है? इनकी मौसी है, यानी ये सौतेली माँ है। सौतेली, ठीक है दोस्तों। अगला है, हम लोग जानकारी लेते हैं, इनकी शादी हुई है। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा और ये भी किस वंश संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है। इनका एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। पुत्र रत्न है राहुल। कौन है? राहुल। इनका चचेरा भाई बहुत बार एग्जाम में एक आध जगह दिखा गया है। ये चचेरे भाई का नाम क्या था? देवदत्त। जो हम लोग हंस की कहानी पढ़े होंगे बचपन में, हंस की कहानी कि बचाने वाले का ज्यादा अधिकार होता है मारने वाले की अपेक्षा। इनका जो सारथी है यानी जो रथ को चलाता है, उनका नाम पूछा हुआ है। उनका नाम है छंदक या चन्ना। छंदक या चन्ना। इनका प्रिय घोड़ा है, प्रिय घोड़े का नाम है कंथक। प्रिय घोड़े का नाम है कंथक, ठीक है दोस्तों। एक बार दोबारा, एशिया का ज्योतिष पुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का है। जन्म स्थान लुम्बिनी। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया। माता महामाया देवी कोलीय वंश, जो 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी मौसी प्रजापति गौतमी किया। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ है? तो कुशीनारा, और वर्तमान में देवरिया जिला उत्तर प्रदेश।
तो ये सब फैक्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए आज देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रति। ये भी क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक ना, ये दिख जाता है क्वेश्चन में। ढेर प्रैक्टिस सेट करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन सब दिखते हैं। पहला है घटना गर्भाधान, इसका प्रतीक है हाथी, हाथी। दूसरा है जन्म, दूसरी जो घटना है जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म को माना गया है बौद्ध धर्म में कमल। तीसरा है युवा, सांड, प्रतीक चिन्ह सांड। कहीं कहीं बुक में लुसेंट में भी दिया है कि जन्म को कमल एवं सांड दोनों मान लिया गया है, कमल एवं सांड दोनों माने। चौथा है गृह त्याग, और गृह त्याग कैसे करेंगे तो ये समझ लीजिए, घोड़ा से किया हूँ, घोड़ा। पांचवा ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्ति है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, तो ज्ञान पीपल वृक्ष। छठवां निर्वाण, निर्वाण तो पद चिन्ह, पद चिन्ह। सातवां है मृत्यु, तो ये है स्तूप, मृत्यु स्तूप। ठीक है, तो ये घटना एक बार देख लीजिए, गर्भधान हाथी, जन्म कमल, युवा सांड, गृह त्याग घोड़ा, पांचवा ज्ञान पीपल वृक्ष, छठवां निर्वाण और सातवां है मृत्यु स्तूप। ठीक है मित्रों, एक बार देख लीजिए, बहुत ही शानदार है। आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी हुई थी कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सन्यासी बनेंगे। तो इसलिए महाराज शुद्धोधन ने बहुत ही इनके राजशाही व्यवस्था की थी, हर एक सुख सुविधा दी थी ताकि इनका माइंड डाइवर्ट ना हो, माइंड डाइवर्ट ना हो। लेकिन जैसे जैसे ये जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती गई, आयु में वृद्धि होती गई, तैसे तैसे कहीं ना कहीं ये ध्यान मनन करने लगते थे। राजा बहुत चिंतित हो ना, शुद्धोधन बहुत चिंतित होते थे। इस कारण से उनकी शादी भी कम आयु में ही कर दी गई यशोधरा से, जिससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। देखिए, कुछ समय बाद ऐसा उनकी व्यवस्था राजमहल में कहा जाता है कि हर ऋतुओं में हर टाइप की व्यवस्था की गई ताकि उनका मन अध्यात्म की ओर, ध्यान मनन की ओर न आए। एक बार की बात है, जब वो कपिलवस्तु का भ्रमण करने के लिए निकले और उनका सारथी है चन्ना, तो बहुत ही जो दृश्य देखे, क्योंकि वो पहली बार ऐसा दृश्य देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या देखे हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते इतना भयानक मौसम हो गया, चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। देखिए, जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पर निकले हैं, यानी अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले हैं, तो सारथी एक कौन कंथक चलना है। तो जैसे ही कपिलवस्तु के सैर पर निकले हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक दृश्य देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति। उनके दिमाग में माइंड एकदम उसमें बिजली को करे, यार ये कैसा व्यक्ति, ये कौन है, तो क्वेश्चन करता है, ये बताओ ये कौन है। तो कहते हैं वो कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और यह क्या होगी, सबकी ऐसी सबकी अवस्था आएगी, ये परम सत्य है। कहते हैं भाई चलो वापस चलो। तो वो आगे अपने दरबार में, राजमहल में आ गए। फिर दूसरे दिन निकलते हैं, दूसरे दिन भ्रमण पर निकलते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है, आगे पीछे लोग परेशान हैं। तो ये कहते हैं ये कौन है, तो कहते हैं कि ये बीमार व्यक्ति है और सबको एक दिन बीमार पड़ना पड़ता है, ये परम सत्य है। फिर वही बात, फिर बहुत ही टेंस में आ गए, कहीं नहीं चलो वापस चलो, अब हमें भ्रमण नहीं करना है। तो आगे अपने राजमहल में तीसरे दिन जब भ्रमण पर निकले हैं तो देख रहे हैं कि एक सैया को लेटा हुआ है
मृत व्यक्ति है, देख रहा है, पूछ रहे हैं अपने सारथी से कि ये कौन है, तो कहा महाराज ये परम सत्य है और ये घटना सबके साथ होनी है, सबको मरना है, एकदम परम सत्य, सबको मरना है। उस दिन भी बहुत प्रभावित हो गए, भैया चलो अब घर चलो, राजमहल में चलो, हमें आगे घूमना नहीं। फिर चौथे दिन एक दिन भ्रमण करने के निकलते हैं तो देखते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति एकदम गाता हुआ, भजन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, बहुत ही प्रसन्न है। तो कहता है महाराज ये कौन है, तो कह रहे महाराज राजकुमार ये सन्यासी है जो बहुत प्रसन्न है, सब कुछ ये त्याग चुका है और ये हमेशा प्रसन्न रहता है और ऐसा ही सबको करना चाहिए। गौतम बुद्ध वापस आ गए अपने राजमहल में। तो देखिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बार बार पूछा जाता है कि क्रमशः बताइए कौन सी घटना हुई, कौन सी घटना क्रम। तो पहला है बूढ़ा व्यक्ति, देखे बूढ़ा बीमार हो गया, बीमार के बाद मर गया, और चौथा है सन्यासी व्यक्ति को देखे जो बहुत ही प्रसन्न थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जानते हैं कि जो घटनाएं होती हैं और जो होनी होती हो कर ही रहेंगी। सेम घटनाएं, सिद्धार्थ को भी बनना था, बुद्ध बनना था, भगवान बुद्ध बनना था, तो घटनाएं तो होंगी। ये भी चारों दृश्य देख लिए तो महल में आ गए। जब राजा को ये पता चला कि अरे यार ऐसी कैसी घटना हो गई है, सिद्धार्थ बहुत विचलित है, तो उसने बहुत ही और सारे प्रबंध किए। उन्हीं में से एक पार्टी चल रही थी, बहुत रात में पार्टी, नृत्यांगना, नाचने वाले, गाने वाले सब आए हुए थे, वो भी इंजॉय उसमें पार्टिसिपेट किए थे। जब 2-3 बज गया, जब पार्टी, वो तो बीच में से उठ के चले आए अपने जहाँ पे शयन करते हैं पत्नी यशोदा और राहुल के पास। फिर बाद में 4 या 5 बजे के करीब उनकी जब नींद टूटी है तो गए हम वहाँ पर जहाँ पे नृत्य और सब ये प्रबंध हुआ था। तो देखें कि सब अस्त व्यस्त, इधर उधर सब, कोई दारू पे, कोई उल्टी करके इस तरह से पड़ा हुआ है, कोई नंगे धड़ंगे सब पड़ा हुआ है। उसको देखकर वो विचलित हो गए और विचलित होकर वो अपने पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़ के गृह त्याग करते हैं। तो गृह त्याग करते हैं, तो गृह त्याग को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ गृह त्याग को क्या कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक, तो ये इसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग किए हैं ये, इनकी आयु थी लगभग 29 वर्ष। देखिए गृह त्याग के बाद सत्य की खोज में निकले हैं, इनकी भेंट होती है। सबसे पहले जो गुरु बने हैं इनके, जिनसे दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, वो है अलार कलाम। तो इनके पहले गुरु माने जाते हैं अलार कलाम, जो शिक्षा दी के किसके, सांख्य दर्शन। इनसे भी ये संतुष्ट नहीं, कहते नहीं ये सत्य नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और गुरु मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरे गुरु जो मिलते हैं तो रुद्र कराम पुत्र, और ये देते हैं योग दर्शन के शिक्षा देते हैं, यानी इनको योगा सिखाते हैं। तो दूसरे गुरु मानिए तो रुद्र कराम पुत्र। देखिए इनसे भी, अलार कलाम से, सांख्य दर्शन से भी, योग दर्शन से भी इनको संतुष्टि नहीं मिला है। जो सत्य ये जानना चाहते थे वो संतुष्ट नहीं मिले। फिर वो आगे बढ़ते हैं, तो जब जाते हैं तो 5 साधक इनसे मिलते हैं और उन 5 साधकों के नाम देखते हैं हम। ठीक, तो इनसे जो 5 साधक मिलते हैं, 5 साधक ये भी ज्ञान की खोज में आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में मिल गए। पहला है कौंडिया, पहले जो साधक है कौंडिया, दूसरे हैं वप्पा, तीसरे हैं भादिया, चौथे हैं महानामा,
और पांचवें हैं अश्वागी, पांचवें हैं अश्वागी। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अश्वागी। ठीक, तो ये 5 लोग हो गए और प्लस सिद्धार्थ हो गए, यानी कुल कितने लोग? 6 लोग हो गए। अब ये 6 लोग ज्ञान प्राप्ति की खोज में चलते हैं। एक जगह अपना उरुवेला में है, तो उरुवेला में 6 लोग कठिन तपस्या कर रहे हैं, 6 लोग कठिन तपस्या कर रहे हैं, यानी 5 साधक हो और गौतम बुद्ध। तो इतनी कठोर इन्होंने तपस्या कर दी कि इनका शरीर सूख कर हाड़ हो गया, बहुत ही पतले, एकदम हालत खराब। तब तक घटना क्या होती है कि एक महिला जिसका नाम है सुजाता, नाम है सुजाता, गौतम बुद्ध भूखे हाल परेशान, सुजाता खीर लेकर जाती है, गौतम बुद्ध तुरंत खीर लेकर खा जाते हैं। सुजाता का खीर लेकर ये भी नहीं पूछते कौन हो, तुरंत खीर लेके खा जाते हैं। अब ये 5 साधक टेंशन में कहते अरे यार ये तो फर्जी आदमी है, ये गौतम बुद्ध फर्जी आदमी है, इसके साथ रहने से कुछ नहीं होगा। तो ये सब क्या किए, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अश्वागी इनका साथ छोड़ दिए, कहे कि एकदम भ्रष्ट आदमी है, इसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, और छोड़ के चले गए। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जब वो 5 साधक चले गए तो गौतम बुद्ध और जब खीर खा ले तो उनको लगा कि नहीं, यह क्या बहुत कठोर, हमें लगता है जीवन व्यतीत नहीं करना है। तो उन्होंने खीर खाकर फिर ज्ञान की प्राप्ति लेना चाहे हैं। बाद में उनका आएगा भी उपदेश में, दर्शन में, कि जो मार्ग होना चाहिए जीवन का मार्ग मध्यम मार्ग होना चाहिए, ना तो बहुत ही नरम, बहुत ही सरल, और ना ही बहुत ही कठोर होना चाहिए। जीवन बहुत ही आसान नहीं और बहुत ही नहीं कठोर होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए। ठीक, देखिए, जब ज्ञान प्राप्ति की बात आती है तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और वर्तमान में कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, आयु कितनी है, किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वृक्ष के नीचे किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति है, और कौन सा दिन है, और उसके बाद सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ नहीं रहेंगे, क्या कर रहे हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला ज्ञान प्राप्ति बोध गया, और बोध गया कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर? बिहार, बोध गया बिहार। ठीक है, अगला आयु इनकी लगभग आयु है इनकी 35 वर्ष, 35 वर्ष, यानी 6 वर्ष ड्यूरेशन का लग गया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, और 29 6 35। अगला कौन सी नदी है? तो रात निरंजना, ये जिसे बोलते हैं फल्गु नदी, फल्गु नदी। ठीक है, ठीक। वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष पीपल का वृक्ष है। देखिए, पीपल के नीचे बैठे हुए गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वह दिन कौन सा है? दिन वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। और उसके बाद अब सिद्धार्थ नहीं रहे, उनको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो कहलाए क्या है? बुद्ध, या इनको कहा जाता है गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे तो इन पर मार ने आक्रमण किया। मार क्या है? तो मार क्या है? तो जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न करने वाली है, जैसे काम, क्रोध, ठीक, काम, इच्छा, क्रोध, और जो भी बाधाएं। तो देखिए, इनका दर्शन में ये भी है कि हम लोग भी जब परीक्षा एग्जाम में तैयारी करते हैं तो हमारे जीवन में भी हम एकदम लास्ट पॉइंट पर, यानी ज्ञान प्राप्ति, यानी सफल होने के कगार पर रहते हैं, तो बहुत सी हमारे अंदर भी बाधाएं आने लगती हैं। जैसे एकदम लगता है कि एकदम हम पास हैं, लेकिन उस समय हमारे अंदर इतनी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, जैसे प्रेम प्रसंग में फंस गए, जाके इधर उधर मित्रों में घूमने लगे, तो जब प्रेम प्रसंग में फंस गए और देवदास बन गए, तब क्या होगा? तो एकदम बहुत उदाहरण मिलता है कि एकदम हम करीब थे, हमारा दोस्त एकदम करीब था कि इस बार एकदम सफल हो जाएगा,
देखिए बहुत दूर है, क्योंकि भाई साहब देवदास बन गए, प्रेम पत्र उनका शुरू हो गया। जानते हैं कि जब ज्ञान प्राप्ति होती तभी लोग ये सब आक्रमण भी करते हैं लोग। अरे यार हमें बता दो क्वेश्चन, हमें बता दो, उसी में क्या आप शुरू कर दिए, अपने को बहुत ही वीर योद्धा समझने लगते हैं, सबको संतुष्ट करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, जब हम सफल होने के करीब हैं तो ऐसी घटनाएं गौतम बुद्ध के जब ज्ञान प्राप्ति कर तो उस समय भी आई थी। लेकिन गौतम बुद्ध क्या है, एकदम सतर्क रहकर अरे अरे भाई साहब हो गया, बहुत जीवन का हो गया। तो उसी तरह मित्रों हम लोग को भी ये काम करना है कि जैसे ही हमारे ऊपर कोई बात हावी हो, कोई भी प्रेम प्रसंग चाहे कुछ भी मामला आता है, देवदास बनने वाली स्थिति, तो थोड़ा उस पर सतर्क रहें। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो हम जरूर जरूर सफल होते हैं और कमेंट आएंगे। ठीक है, आगे हम इसके कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।